हेलो मेरे बीएड के सभी साथी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का सेट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है। तो सर, एक भाषा सीखने की जो दक्षता प्रारंभ हम लोग को होती है सर, वो बोलने के साथ ही हो जाती है। कहाँ से होती है? बोलने के साथ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन सर, व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है। तो व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है? केवल बुद्धि से, मुख्य वैशिष्ट से, कठोर बर्ताव से या व्यक्तिगत प्रभाव से। तो आपका आंसर होगा सर व्यक्तिगत प्रभाव से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। मनोविज्ञान या मनोभाव विकसित होता है सर। तो मनोभाव विकसित होता है शैशव काल अवस्था में या बचपन में, प्रौढ़ता के दौरान या किशोरावस्था में। तो आपका आंसर हो जाएगा सर शैशव काल अवस्था, मतलब शैशवावस्था में ही सर हम लोग का मनोभाव विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है। एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है सर। एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है कहाँ से? स्कूली दिनों से, उसके जन्म से, जब वह चलना प्रारंभ करता है, या वयस्क दिनों से। तो आपका आंसर हो जाएगा सर उनके जन्म से ही किसी बच्चे का शिक्षा क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है सर। तो कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है? तो 2.5 साल से लेकर 6 वर्ष की उम्र में, 2.5 साल से 6 वर्ष तक में सृजनात्मक विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया के संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद करता है सर। अगर कोई बच्चा किसी जगह पर गलती करता है तो सर एक शिक्षक जो है उसकी मदद किस प्रकार से करता है। देखिए पहला ऑप्शन है कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। दूसरे, उसे डांट कर या सजा देकर। तीसरा है उसे 10 बार लिखने को कहकर, व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर। तो आपका आंसर हो जाएगा सर कक्षा में उस बच्चे पर क्या विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए अगर एक शिक्षक अगर कोई किसी भी प्रकार का योजना तैयार करता है सर, तो शिक्षक को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये आपका पहला आंसर है व्यवहारिक शिक्षण, वास्तविकता, ज्ञानार्जन, विशेषताएं, शिक्षा पश्चात समीक्षा, ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सभी। ये सभी चीज़ों पर क्या होती है सर? ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। किस प्रकार के बच्चे किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते थे। सर किस प्रकार के प्रश्न जो है वो बच्चों के सोच विचार में क्या करते हैं? कौशल बढ़ाते हैं, मतलब उसकी बुद्धि को बढ़ाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न से, या तथ्यात्मक प्रश्न से, अवरुद्ध प्रश्न से, या मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न से। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अध्यात्मक प्रश्न से। किससे होता है सर? अध्यात्मक प्रश्न से। अगर किसी भी प्रश्न होता है सर तो उससे बुद्धि बढ़ाती है या कौशल बढ़ाने की क्षमता बढ़ाती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सर बच्चा केंद्रित शिक्षा शिक्षक की भूमिका होती है। एक निश्चित दर्शक, बच्चे का एक सक्रिय साथी, एक अभिरुचि प्रशिक्षक, या एक सख्त अभिभावक। तो आपका आंसर हो जाएगा सर बच्चे का एक प्रकार सक्रिय साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षकों का गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार वातावरण तैयार कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर भय और विस्मक। क्या हो जाएगा आंसर? भय और विस्मक। किसी भी शिक्षक हो या मित्र हो या उसके माता पिता हो या पेरेंट्स हो सर, तो अगर किसी भी प्रकार के बच्चे में भय और विस्मक की अगर उसमें वातावरण में डाल देते हैं सर, तो थोड़े से वो क्या होते हैं, बर्ताव उसका ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला निम्नलिखित में कौन सा बालक के विकसित की अवस्था का सही प्रदर्शन करता है। तो कौन सा क्रम जो है वो बच्चे का जो व्यवस्था होती है, अवस्था जो होती है, वो सही क्रम को दर्शाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर बी नंबर में। देखिए बी नंबर में क्या होगा कि शैशवावस्था,
शिशुआवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तर्क जिज्ञासा, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है सर। कोई भी दो बालक में से समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। यह कथन किस मानव विज्ञानवेत्ता का है? तो पहला ऑप्शन है सर हार्लॉक, सोरेनसन या सुरेश भटनागर या क्रो एवं क्रो। तो आपका आंसर हो जाएगा सर हार्लॉक। किसके द्वारा? हार्लॉक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर बी एन झा का। किसका है? बी एन झा का। माता पिता का जो शारीरिक मानसिक विशेषता जो संतानों में हस्तांतरण होती है सर। ठीक है, उसका किसका कारण यह कथन किसने दिया था? तो बी एन झा ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है। तो देखो ये कथन किसने दिया था कि वातावरण जो है बाहरी शक्ति है, यह कथन किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, रॉस ने, जेम्स बर्ड ने, ये एनास्टी का। तो आपका आंसर हो जाएगा सर आपका आंसर हो जाएगा सर रॉस ने। किसने दिया था? रॉस ने दिया था, सॉरी किसने दिया था सर? रॉस ने दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में किस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है? तो किस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर बाल्यावस्था। किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्या अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का माध्यम नहीं है? तो देखिए समाजीकरण का माध्यम नहीं है परिवार, विद्यालय, भाषा, राज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा सर राज्य समाजीकरण का माध्यम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोविज्ञानवेत्ता ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। किसने किया था सर? जीन पियाजे ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने किसी प्राक संक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है? तो संकेत, चिन्ह, ए बी दोनों, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा सर ए बी दोनों, संकेत को भी और चिन्ह को भी माना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है? देखिए अमूर्त बुद्धि का उदाहरण चित्रकार, साहित्यकार, कवि या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया? सर देखो तो किस बुद्धि का सिद्धांत गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था सर? तो सक्रिय उत्पाद सिद्धांत, प्रज्ञा संचार सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर उपयुक्त सभी। ये तीनों का ही सिद्धांत किसने दिया था सर? गिलफर्ड ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान वेदा को बुद्धि परीक्षणों का जनक माना जाता है? तो सर निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञानता का जो है बुद्धि परीक्षणों का जनक माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर बीने को। किस माना जाता है सर? बीने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मक का महत्वपूर्ण तथ्य है? तो सृजनात्मक का महत्वपूर्ण तथ्य है मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहित व विस्तार, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर कि द्विभाषा भाषी परिवार में बच्चों के किस भाषा का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहने का मतलब है सर अगर द्विभाषा भाषी मतलब एक परिवार में अगर दो भाषा है तो सर तो बच्चे की भाषा विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो भाषाओं का ज्ञान होता है,
भाषा को लेकर बच्चे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होता है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर भाषा को लेकर बच्चे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर एक ही परिवार में सर अगर दो भाषा बोलने वाले लोग होते हैं तो बच्चे पर क्या होती है, बच्चे पर भ्रम इसका उत्पन्न हो जाती है सर कि हमने किस भाषा को बोले। ठीक है, अगला सर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस मनोविज्ञानविदा के अनुसार दूसरे वर्ष की अवस्था में बालिकाओं में बालक की अपेक्षा भाषाई दक्षता अधिक होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर ए बी दोनों। कहने का मतलब क्या है कि इरविन और जैन इन दोनों ने कहा था सर, इन दोनों ने कहा था कि अगर मनोवैज्ञानिकता के अनुसार जो था सर दूसरे वर्ष की अवस्था में बालिकाओं में बालक की अपेक्षा भाषाई दक्षता अधिक होती है। तो किसने बोला था, इरविन और जैन, ये दोनों ने बोला था सर। मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सर विचार एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित है सर। तो स्मृति, कल्पना, अनुमान या इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सभी। ठीक है, स्मृति भी है सर, कल्पना भी है और अनुमान भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा में निम्नलिखित में से किनका समायोजन किया जाना चाहिए। तो ब्रेल लिपि सिद्धांत, विशिष्ट पाठ्यक्रम, विशिष्ट आवासीय स्कूल या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सही में सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला है सर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है सर जंगल में, पहाड़ में, यथार्थ की दुनिया में, होटल में। तो आपका आंसर हो जाएगा सर यथार्थ की दुनिया में। अगला क्वेश्चन है बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये क्या है सर, सीखना जो है व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। यह कथन किसका है सर, वुडवर्थ का, स्किनर का, मार्कन का या गिलफर्ड का। तो आपका आंसर हो जाएगा सर गिलफर्ड का। किसका है, गिलफर्ड का है। ठीक है, अगला है प्रेरणा का मनोवैज्ञानिक अर्थ है, प्रेरणा का मनोवैज्ञानिक अर्थ है प्रतिक्रिया, अंतरिम प्रतियोजना, संजीव प्रयास या उत्तेजना। तो आपका आंसर हो जाएगा सर आंतरिक उत्तेजना। क्या हो जाएगी सर, आंतरिक उत्तेजना। अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग व्यक्तित्व की उत्तेजित दशा है। संवेग जो है क्या है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है, वुडवर्थ का, क्रू का, ड्रेवर का या वेलेंटनी का। तो आपका आंसर हो जाएगा सर वुडवर्थ का। किसका है, वुडवर्थ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। तो इसके छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। तो नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर नवाचारों का प्रयोग। क्या हो जाएगा सर, नवाचारों का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अधिगम प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया सर। अधिगम का जो प्रयास एवं भूल है उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सर थॉर्न डाइक ने। किसने किया था सर, थॉर्न डाइक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में प्रेरणा का स्रोत नहीं है सर। देखिए इसमें क्वेश्चन बोला सर प्रेरणा का स्रोत नहीं है। तो चालक, प्रेरक, उद्दीपन या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षण सिद्धांत में निहित है। शिक्षण सिद्धांत में निहित है शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर उपयुक्त सभी। जो शिक्षण का जो सिद्धांत है सर वो उपयुक्त सभी पर है। ठीक है, अगला है सर अगला क्वेश्चन क्या है, डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है। तो डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है विरोध की कष्टदायक दशा, विपरीत इच्छा, अनहोनी या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण अधिगम का
विश्लेषण है तो सर शिक्षण अधिगम का विश्लेषण है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? उपयुक्त सभी। देखिए शिक्षण अधिगम का विश्लेषण है अर्थपूर्ण सामग्री, सार्थक सामग्री, तार्किक शब्दों शब्दों से उद्देश्यता या उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। कृत्रिम अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है सर। तो कृत्रिम अभिप्रेरणा के अंतर्गत सम्मिलित क्या चीज़ नहीं है? दंड, आदत, पुरस्कार या प्रशंसा, तो आपका आंसर हो जाएगा सर आदत। आदत जो है वो कृत्रिम प्रेरणा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे या बच्चों द्वारा स्कूल छोड़े जाने के शैक्षिक कारणों में है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर क्या चीज़ की? पहला ऑप्शन लिखा है दोषपूर्ण प्रशासनिक अवस्था, दूसरा है शिक्षकों की कमी, तीसरा है अभिरुचि शिक्षण प्रणाली, ये उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। तो ये आज हम लोग का 40 क्वेश्चन कर लिए सर। और देखिए हम लोग का एग्ज़ाम का जो डेट तो बढ़ ही गया था। हम लोग आपने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि सर हम लोग का अब एग्ज़ाम जो होने वाली है वो 13 मई से होने वाली है। कब से है? 13 मई से है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा सर। ठीक है। 13 मई से हम लोग का एग्ज़ाम है और ये आज सेट 3 है। आप इस सेट को एक बार ज़रूर कर लें। धन्यवाद।